Hi, today we are going to learn symbol table in compiler. So symbol table is a data structure. It is used by compilers to remember information like identifier appearing in the source language. तो सिंबल टेबल अगर हम देखें तो कहाँ यूज़ होता है, आपका कंपाइलेशन ये प्रोसेस है कि सोर्स प्रोग्राम पहले टोकन्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी पास ट्री जनरेट होती है, फिर सिमेंटिक एनालिसिस उसमें पार्ट आता है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, और ये सारे कनेक्टेड किससे हैं, सिंबल टेबल से। और एक अदर टर्म है एरर हैंडलर, जब कहीं एरर अकर करता है तो एरर हैंडलर उसको हैंडल करता है। तो सिंबल टेबल मैनेजर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, और वो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में क्रिएट होती है लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस के थ्रू। आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और रिमेनिंग फेजेस उसको यूज करते हैं। तो सिंबल टेबल के एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर एंड पार्सर फिल अप द एंट्रीज इन द सिंबल टेबल। सो लेक्सिकल एनालाइजर एंड पार्सर ये फिल करेंगे सिंबल टेबल को। तो सिंबल टेबल आपको कुछ इस टेबल फॉर्मेट में होता है, और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन इन सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक नेम, टाइप, लोकेशन, स्कोप और सम अदर एट्रीब्यूट्स भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम नेम एक बना लेते हैं, इसमें आपको नेम स्टोर करना है, फिर उसका टाइप स्टोर करना है। तो इस एग्जांपल में जैसे इंट एक्स कॉमा वाई, अगर इसका सिंबल टेबल में एंट्री होनी है तो एक्स आपका क्या है, एक्स उसका नेम है और उसका टाइप क्या है, इंटीजर। फिर ऐसी वाई है, वाई इज अ नेम है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो अभी हमने सिंबल टेबल में दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम और टाइप। तो एक्चुअली जो सिंबल टेबल का फॉर्मेट है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका जो कंपाइलर डिजाइनर है, वो डिसाइड करता है कि सिंबल टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी है। तो सिंबल टेबल्स में वैसे अगर देखें तो इसमें आप इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, प्रोसीजर्स स्टोर होता है, फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, लेबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में होती है। और जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिमेनिंग फेजेस को रिक्वायर्ड होती है, जैसे सिमेंटिक एनालिसिस, कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, तो वो इस सिंबल टेबल से एक्सेस करके उसको रिट्रीव कर लेते हैं। अब इसमें आप एक और सीरियल नंबर भी अक्सर जो कंपाइलर डिजाइनर होता है वो मेंशन कर देता है। तो सीरियल नंबर 1 और 2 ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ID 1 हम कहते हैं कि वो जो है इंटीजर है, ID 2 जो है वो इंटीजर है, आइडेंटिफायर 1 और आइडेंटिफायर 2। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन। किसी आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। फंक्शन की भी इंफॉर्मेशन हम सिंबल टेबल में स्टोर कर सकते हैं। अब इसका यूजेस क्या है सिंबल टेबल का। तो सिंबल टेबल जो है वो आपका यूज होता है सिमेंटिक एनालिसिस से भी, कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड एरर डिटेक्शन। तो सिमेंटिक्स एनालिसिस क्या करता है, चेक करता है कि करेक्ट सिमेंटिक्स है या नहीं है। और कोड जनरेशन क्या करता है कि वो ऑल प्रोग्राम्स एंड वेरिएबल्स, जो भी ऑल वेरिएबल्स हैं एंड टेम्पररी नीड टू बी एलोकेटेड एट सम मेमोरी लोकेशन, और वो आपका इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल देता है। तो इसमें एक और आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अगेन ये सिंबल टेबल में ये एट्रीब्यूट्स कौन डिसाइड करता है, कंपाइलर डिजाइनर। तो जैसे इसकी लोकेशन आप दे सकते हैं कि इसका एड्रेस, जैसे ऑफसेट ऑफ एक्स, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है वहाँ से ऑफसेट ऑफ एक्स, ऐसे ही ऑफसेट ऑफ वाई ऐसे मेंशन कर सकते हैं, या फिर एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन क्या करता है कि इन केस कोई एरर अकर करता है तो वो भी, और कब अकर कर सकता है, जैसे आपने प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने लिख दूँ printf z, और z कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है तो एरर अकर करेगा। तो उसको हम सिंबल टेबल में पहले एंट्री करेंगे, फिर जो है देखेंगे कि फिर अब वो एरर नहीं अकर करेगा।
तो इसलिए अगर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है तो भी हम उसको एक सिंबल टेबल में एंट्री कर देंगे, उसको डिफाइन करेंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी सिंबल टेबल यूज़ होता है कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स रिपीटेडली आपके यूज़ हैं तो कोड ऑप्टिमाइजेशन सिंबल टेबल के थ्रू आप जो है एक ही बार उसकी एंट्री कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ सिंबल टेबल अगर हम देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, तो लुकअप ऑपरेशन क्या है, ये मोस्टली आपका लुकअप ही यूज़ होता है। तो वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ डिफाइंड और नॉट। तो लुकअप जो है, जैसे कोई भी आपके प्रोग्राम में यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूँ x, y, प्रिंट एफ x, y, तो ये देखेगा कि x और y पहले से डिफाइंड है कि ये क्या है, इंटीजर है या फ्लोट है कि नहीं। तो लुकअप उसको देखता है। इन केस कोई चीज़ नहीं डिफाइंड है तो लुकअप क्या करता है, उसकी एंट्री आपके सिंबल टेबल में क्रिएट कर देता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैंने यहाँ लिख दूँ प्रिंट एफ %d z, तो z तो नहीं डिफाइंड है, तो अगर जैसी z मिला तो ये जो है इसकी एंट्री सिंबल टेबल में क्रिएट करेगा कि वो क्या है, इंटीजर है। पहले आपसे कहेगा डिफाइन करो कि, तो ये इंसर्ट कैसे होता है, वो इंसर्ट ऑपरेशन से होता है। तो इसमें जैसे हमने नेम, टाइप, लोकेशन मेंशन कर रखा है, तो इंसर्ट ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। इंसर्ट किसको इंसर्ट करना है, जैसे z को ना, तो z एज ए नेम पे इंसर्ट होगा, इसका टाइप इंटीजर एज अ इसमें इंसर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से इंसर्ट ऑपरेशन चल सकता है। तो मॉडिफाई में क्या होता है कि कई बार कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होते हैं और उसका जैसे हमने टाइप चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। तो ये उसमें मॉडिफाई ऑपरेशन होता है। और डिलीट ऑपरेशन कब यूज़ होता है, जैसे यहाँ मैंने MSG फंक्शन कॉल किया है, तो मेन फंक्शन मान लो एज्यूम किया, उसने MSG फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ वेरिएबल्स की एंट्री सिंबल टेबल में हो जाएगी। बट जब ये प्रोग्राम रन कर देगा तब उसकी इसमें एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको डिलीट भी करना ज़रूरी है, इसलिए वो डिलीट ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे। अब इश्यूज़ क्या हैं सिंबल टेबल डिज़ाइन में, एक तो फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, एरे में स्टोर करना है, ट्री में स्टोर करना है, लिस्ट में स्टोर करना है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो किस फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि मैं एक एरे क्रिएट करूं या फिर एक स्ट्रक्चर लूं और उसमें ये 3 डेटा टाइप डिफाइन करके हम उसको स्टोर कर लूं, तो ये एक इशू है, किस इन्फॉर्मेशन में स्टोर करना है। एक्सेस मेथड भी इशू है, इनकेस आप इसमें से कोई सिमेंटिक एनालिसिस या कोड जनरेशन फेज इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है तो किस सर्च मेथड से एक्सेस करेगा, लीनियर सर्च यूज़ करेगा, बाइनरी सर्च यूज़ करेगा, हैश यूज़ करेगा, तो ये भी आपको कोड कंपाइलर डिज़ाइनर को डिसाइड करना पड़ता है। लोकेशन ऑफ स्टोरेज में क्या है कि आप रैम प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे कि अगर सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप सेकेंडरी मेमोरी में स्विच कर जाओगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वन इश्यू। स्कोप क्या डिसाइड करता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं a, b है, अगर मैं डिक्लेयर करूँ x, y, तो x, y यहाँ भी डिक्लेयर्ड है, यहाँ भी डिक्लेयर्ड है, बट इसका स्कोप सिर्फ यहाँ है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ है, तो इसलिए स्कोप इज ऑल्सो वन इशू इन सिंबल टेबल डिज़ाइन में। सो दिस इज द बेसिक ऑफ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल जो फिल होता है वो लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर के थ्रू होता है और रिमेनिंग फेजेस सिंबल टेबल को यूज़ करते हैं और उसमें अगर रिक्वायर्ड होता है तो ये 3-4 ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।